और सचमुच में कल की फिक्र आज ही करेंगे तो हम कामयाब ज़रूर होंगे, क्योंकि कल के बारे में सोचेंगे। हालांकि कल कभी नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि उसके लिए तैयार रहना, कुछ करना पहले से ही, वो बहुत ज़रूरी होता है। अब हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अरुण शर्मा, प्रेसिडेंट मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया। अध्यक्षीय भाषण के लिए उन्हें मंच पर बुला रहे हैं कि अपने विचार साझा करें। उनका 38 सालों से पत्रकारिता से नाता है। देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में वो काम कर चुके हैं, और 2006 से मीडिया फेडरेशन का जब से गठन हुआ है, वे अब तक पत्रकारिता और पत्रकारों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा जाना पहचाना चेहरा, नाम है, मेहनत हिम्मत से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री अरुण शर्मा। माननीय राज्यपाल महोदय गुलाब चंद कटारिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में पधारे। राज्यसभा सांसद सरदार सतनाम सिंह जी और सभी अतिथिगण, विशेष अतिथिगण, सभी वो लोग जिनको आज अवार्ड मिल रहा है, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज एआई के ज़माने में आयुर्वेद के बारे में मनीष जी ने हमारे को काफ़ी कुछ बताया है। उन्होंने जो उदाहरण दिए वो स्क्रीन पे दिए थे। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण सामने खड़ा हूँ। पिछले साल मेरी एक आँख की, ये जो आँख है इसकी रोशनी बिल्कुल चली गई थी, और मैंने रुपेश जी को फ़ोन करा। मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो उन्होंने कहा मनीष जी को फ़ोन करो। फिर मनीष जी को फ़ोन किया तो मनीष जी ने कहा कि पहले आप मेरे प्रशांत विहार सेंटर है रोहिणी में, दिल्ली में, आप वहाँ जाओ, आप एलोपैथ तो बाद में कराना। तो मैंने फ़ोन रखा, उससे पहले इनके डॉक्टर्स के फ़ोन मेरे पास आ गए, प्रशांत विहार से डॉक्टर मोनिका के। तो उन्होंने कहा सर आप कब आ रहे हो, हम तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पे गया तो डरता डरता गया मैं कि आयुर्वेद का, मैं क्या पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट रहा होगा। तो 10 दिन मेरा वहाँ पे ट्रीटमेंट किया आँखों का, और 10 दिन के अंदर मेरी जो आँख की रोशनी है कंप्लीट वापस आ गई 100%। इस आँख के लिए एलोपैथ में कई जो आँखों के सर्जन थे उन्होंने ऑपरेशन बताया था। तो उसके बाद ये भी कहा था कि आँख की गारंटी नहीं है कि वो ठीक रहेगी नहीं रहेगी, और आपको नाइट विज़न की प्रॉब्लम रहेगी, नाइट ब्लाइंडनेस आएगी। तो डर के मैंने फिर लास्ट में मनीष जी को उनको फ़ोन किया। तो कहने को एआई के ज़माने में हम अपने परंपरागत इलाज को नहीं भूल सकते, आयुर्वेद को नहीं भूल सकते। इनके हिसाब से हमको फॉलो करना भी ज़रूरी है। एआई की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एआई का जो समय इस समय आ रहा है, चल रहा है, आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। मोबाइल के अंदर एआई आपका घुस के बैठ चुका है। आप कुछ भी काम करेंगे एआई को सब पता है। फ़ोन के अंदर आपका पूरा जन्मपत्री जिसे कह सकते हैं, इतिहास आपके उसके फ़ोन के अंदर है। इसका असर सीधा ये पड़ता है हमारे यहाँ पत्रकारिता के ऊपर कि कच्ची पक्की जानकारी, डीप फेक, फेक वीडियो, फेक फ़ोटो, ये इतने तेज़ी से हमारे फ़ोनों में चलते हैं, रील के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि असली कौन सा है, नकली कौन सा है। अनेक बार तो ऐसा होता है कि पत्रकारों तक को नहीं पता होता है कि असली क्या है, नकली क्या। उसका जब तक जस्टिफाई ना करें या कंफर्म ना करें उन लोगों से जो रिलेटेड लोग हैं। तो इसमें एआई में हम ये मानते हैं कि घर में जो बच्चों के हाथ में फ़ोन है, उनके हाथ में फ़ोन के अंदर वो कंटिन्यू स्क्रॉल करते हैं, उसको कई बार ऐसे वीडियो आ जाते हैं या ऐसे चीज़ें आ जाती हैं जो बच्चों के लायक नहीं होती हैं या समाज के में चलाने के लिए नहीं होती हैं, और कई बार वो फॉरवर्ड भी कर देते हैं बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे। तो हमारे को उन बच्चों से इस एआई के डर को बताना और समझाना भी ज़रूरी है, और उनसे बचा के रखना भी ज़रूरी है, और हमको भी बचना ज़रूरी है।
क्योंकि हम काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि अनेक जो फ़ोटो वीडियो हैं हम बिना देखे उसको शेयर कर देते हैं, जो हमारे लिए ख़तरनाक है, समाज के लिए ख़तरनाक है। रिसेंटली बड़े स्तर पे देखा होगा आपने, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के समय अभी जब हुआ था, तो कई बार काफ़ी सारी खबरें फेक चली थी, जिससे बार बार हमारे फौजियों को, हमारे सरकार को जस्टिफाई करना पड़ा, उसको बताना पड़ा कि नहीं ये फेक है, ये सही ये है। अब तक भी बताना पड़ा है, सीडीएस तक को तक बताना पड़ रहा है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि हम जर्नलिस्ट लोगों को कोई भी खबर हम रिलीज़ करते हैं तो उसके बारे में पहले पूरी छानबीन हो जाए, उसके बाद ही उस खबर को रिलीज़ करें, चाहे वो पत्रकार यूट्यूब का हो, चाहे वो चैनल का हो, चाहे वो न्यूज़पेपर का हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। तो खबर की जब तक जांच ना हो तब तक उसको ना किया जाए। और आप लोगों से भी ये अनुरोध है कि जब तक आप खबर को पूरा समझ ना लें, देख ना लें उस चीज़ को, आप आगे किसी को उसको शेयर ना करें, नहीं तो समाज के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप ये सभी समझते हैं, आप सब समझदार लोग हैं, इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।